नन्हे साथियों, आपको प्यार भरा नमस्कार। खुशी के मारे ऐसा लग रहा है मानो आज है कोई त्योहार, क्योंकि आपसे मिलने का और आपसे साक्षात करने का, आपके दीदार करने का ये समय है। और दीदार और साक्षात्कार का अर्थ होता है आपसे मुलाकात करने का समय है। और आपसे मुलाकात करने का समय किसी त्योहार से कम थोड़ी है। तो ये एक खुशी भरा अवसर, खुशी भरा माहौल, आपके और मेरे बीच में एक अनोखा संबंध जुड़ा हुआ है। और इस मेरी बात को सुनकर मत हो जाइएगा हक्का बक्का, क्योंकि आज की हमारी कहानी का शीर्षक है 10 दाने मक्का, 10 दाने मक्का, 10 दाने मक्का। तो ज्यादा कुछ बातें न करके चलिए सीधे शुरू करते कहानी, और कहानी पर आ जाते हैं। और कहानी की बात जब शुरू करेंगे तो 10 दाने मक्का तो कहानी का नाम है, लेकिन इस कहानी के पात्र दो मुख्य पात्र हैं। एक है बड़ी समझदार, मेहनती और बुद्धि वाली, जुझारू, हर वक्त काम में जुटी रहने वाली चिड़िया, और दूसरा है एक बड़ा मक्कार, चालबाज और बहुत ही दुष्ट कौवा। अब आप सोचेंगे कि कौवा रोज दुष्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी दुष्ट भी होता है, कोई कौवे अच्छे भी होते हैं। तो इस प्रकार हर तरह के मिले जुड़े पक्षी जंगल में रहते हैं। तो चलते हैं जंगल की ओर, जहां पर बहुत सारी चिड़ियों का हो रहा है शोर। बहुत सारे पेड़ हैं, पेड़ तो जंगल में होंगे ही होंगे, और बहुत सारे पेड़ों में एक पेड़ है जिसमें रहती है हमारी समझदार, होशियार, बुद्धिमान चिड़िया। और उसके पास के दूसरे पेड़ में रहता है ये दुष्ट और बहुत ही खतरनाक कौवा। ये कौवा इतना दुष्ट था, इतना दुष्ट था, और इतना ज्यादा तंग करता था चिड़िया को। कभी उसका खाना छीन लेता, कभी उसको धक्का देता, कभी उसको डांटता, फटकारता, कुछ न कुछ झगड़ा करने के बहाने रोज ढूंढता रहता, रोज ढूंढता रहता, रोज ढूंढता रहता। चिड़िया बेचारी कौवे से छोटी थी और कमजोर थी, चुप रह जाती, कोई बात न बढ़ाती, ताकि दोनों के बीच में शांति बनी रहे और किसी प्रकार का झगड़ा न हो। एक बार की बात है, चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था, वो अंडे देने वाली थी, और अपने घोंसले को मुलायम रखने के लिए वो दूर से कहीं से रुई लेकर आई। कौवे ने देखा चिड़िया की चोंच में रुई है, और वो फौरन उड़कर पहुंच गया चिड़िया के पास और बोला, ला ये रुई मुझे दे। चिड़िया ने थोड़ा आनाकानी की। उसने कहा, कौवे भाई, ये रुई तो मैं अपने घोंसले में लगाने के लिए लाई हूं। मेरे बच्चे जब होंगे तो उनको आराम मिलेगा, घोंसला मुलायम रहेगा। कौवा कहां से उसकी बात सुन सकता था, कहां से वो नकार सुनता। उसने कहा, नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं चलेगी, ला रुई मुझे दे। और अगर तू मुझे रुई नहीं देगी तो मैं दूंगा तुझे जोर से धक्का और लगाऊंगा एक मुक्का, और तू भूल जाएगी सब नानुकुर करना। चिड़िया डर गई, घबरा गई। उसने सोचा कहीं ये मेरे घोंसले को न तोड़ दे और बनी बनाई चीज की मुसीबत आ जाएगी। तो उसने अपने चोंच से निकालकर रुई उसको थमा दी उदास मन से। और जैसे ही कौवे ने रुई पकड़ी, उसकी जीभ से, उसकी चोंच में 2 दाने जीभ के अंदर रखे हुए थे मक्का, और वो दोनों 2 दाने मक्का जमीन में गिर गए। कौवा बोला, अब मुझे तूने कक्का कहा है ना, तो देख ले वो 2 दाने मक्का गिरे हैं, उसको संभाल के रख ले। कभी आऊंगा, मांगूंगा और अपनी मक्का तुझसे आकर ले जाऊंगा। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, कहता हुआ कौवा चला गया। अब चिड़िया उदास थी, बहुत उदास थी, क्योंकि इतनी मेहनत से रुई लाई थी अपने घोंसले में रखने को, उसे मुलायम बनाने को कौवा ले गया। थोड़ी देर तक उदास और गमगीन बैठी रही, और तुरंत उसको एक उपाय सूझा। उसने कहा, चलो मैं कुछ अच्छा काम करती हूँ। और उससे तुरंत नीचे उतरी। जमीन में 2 दाने मक्का गिरे हुए थे, उसे अपनी चोंच से जमीन खोदी और उसमें 2 दाने मक्का बो दिए। और उसके बाद चोंच से ही पानी ला ला के थोड़ा थोड़ा पानी दोनों स्थानों पर, दोनों जगहों पर डाल दिया। अब वो अपने घोंसले में आकर इत्मीनान से बैठ गई और सोचने लगी कि आगे क्या करूं। और उस दिन एक बड़ी अच्छी बात हुई।
इधर उसने 2 दाने मक्का बोए और जैसे ही वो घोंसले में आई उसने 2 अंडे दे दिए। चिड़िया बड़ी खुश थी, उसके 2 अंडे आ गए उसके घोंसले में और उसकी मनचाही मुराद पूरी हो गई। अब वो दिन भर अंडों को सेती, उनकी देखभाल करती और दूर तक उड़कर जाती, दाना लाती अपने लिए और पानी लाकर दोनों बीजों में, मक्का के बीजों में पानी ला लाकर डालती रहती ताकि मक्का जो है जल्दी से उसमें से अंकुर फूटे और उसमें से पौधे निकले। ठीक है, अब कुछ दिनों की बात है, कौवे को अचानक याद आ गई कि मेरी 2 दाने मक्का मैं चिड़िया से लेकर आऊं, और वो दमदमाता हुआ पहुंच गया चिड़िया के पास और उसे धमकाता हुआ बोला कि ला चिड़िया मेरी मक्का, नहीं तो दूंगा तुझे धक्का और लगाऊंगा एक मुक्का। चिड़िया तो घबरा गई, अभी भी तो उसके अंडे हुए थे। उसने कहा कहीं मेरे अंडों को नुकसान न पहुंच जाए, और वो हाथ जोड़कर बोली कौवे से, नहीं नहीं जी कौवे कक्का, देना नहीं मुझे तुम धक्का, नहीं नहीं जी कौवे कक्का, देना नहीं मुझे तुम धक्का। क्यों न दूं धक्का, ला मेरी मक्का। कौवा चीखा तो चिड़िया ने कहा अभी मेरे अंडे छोटे हैं, अभी मेरे अंडे हुए हैं, अभी उनमें से बच्चे नहीं निकले, थोड़े दिन रुक जाओ। अच्छा ऐसा करती मैं तुम्हें 2 नहीं 4 दाने मक्का दे दूंगी। कौवा चतुर था, उसने कहा ठीक 4 दाने मक्का, अच्छा ठीक है, मैं 4 दाने मक्का लेने जल्दी आऊंगा, और याद रखना मेरी 4 दाने मक्का तूने देनी है, अगर नहीं दी मक्कारी की तो देख लेना मैं तुझे दूंगा धक्का और लगाऊंगा मुक्का। ये कहता हुआ कौवा चला गया। चिड़िया अपने अंडों को सेती, उनकी देखभाल करती, और उसके बाद एक दिन पता है क्या हुआ, चिड़िया ने देखा कि उसकी जो जमीन में जो 2 मक्का बोई थी उसमें से 2 नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए थे। चिड़िया की खुशी का ठिकाना न रहा, और उसकी खुशी तो और बढ़ गई जब उसी दिन उसके दोनों बच्चे भी निकल आए। अंडों से 2 बच्चे, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे निकल आए। चिड़िया तो खुशी से पागल हो गई, लेकिन उसका बहुत काम बढ़ गया। अब वो जाती, दाना चुगती, दाना लेके आती, बच्चों की चोंच में डालती, उसे पीस पीस के मुलायम बना के, और इधर पौधों की भी देखभाल करती। धीरे धीरे चिड़िया के बच्चे थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगे और इधर पौधे भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगे। लेकिन क्या हुआ, अचानक एक दिन फिर धमक गया कौवा, उसे याद आ गई अपनी मक्का की, और आते ही क्या बोला, लारी चिड़िया मेरी मक्का वरना तुझे दूंगा धक्का, लारी चिड़िया मेरी मक्का वरना दूंगा तुझको धक्का, और अगर नहीं दी तो लगाऊंगा एक मुक्का। चिड़िया डर गई, घबरा गई, क्योंकि उसके बच्चे बहुत छोटे थे। उसने सोचा कहीं ये मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा देगा, और नन्हे मुन्ने बच्चे बेचारे गिर जाएंगे, मर जाएंगे, उन्हें कुछ हो जाएगा। तो चिड़िया ने बड़ी शांति से मनाते हुए कौवे से कहा, नहीं नहीं जी कौवे कक्का, देना नहीं मुझे तुम धक्का। कौवे कक्का मैं तुम्हें अब की बार 4 नहीं 6 दाने मक्का दूंगी, तुम थोड़े दिनों बाद आना, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, उन्हें बहुत देखभाल की जरूरत है, मैं तुम्हें 6 दाने मक्का दूंगी। कौवा खुश हुआ, मनी मन खुश हुआ, उसने कहा चलो 2 दाने के बदले 4 नहीं 6 दाने मक्का मिलेगी, तो क्या बुरा सौदा है। और वो धमकाते हुए चला गया कहते हुए, ठीक है अभी जाता हूं, लेकिन याद रखना कि तूने मुझे देने हैं 2 नहीं 4 नहीं 6 दाने मक्का, और नहीं देगी तो मैं तुझे दूंगा एक मुक्का। चला गया कौवा। चिड़िया थोड़ा सा उदास हुई, लेकिन फिर उसने सोचा मैं कोई उपाय ढूंढ लूंगी, और अपने मन को समझा दिया। और इस तरह से चिड़िया जो है धीरे धीरे मेहनत करके अपने बच्चों को भी बड़ा करती, उन्हें उड़ना सिखाती, उनके साथ जुड़ती, और उसके साथ खाना वाना लाके उन्हें तंदुरुस्त बनाती, और इधर पौधों की भी देखभाल करती, पौधों को भी पानी डाल डाल के खरपतवार निकालती ताकि वो पौधे भी बड़े हो और उनमें भी ताकत आए। थोड़े दिनों बाद फिर वही हाल, कौवा फिर पहुंच गया, और इस बार क्या बोला, फिर बोला लारी चिड़िया मेरी मक्का वरना दूंगा तुझको धक्का, लारी चिड़िया मेरी मक्का वरना दूंगा तुझको धक्का। चिड़िया के बच्चे तो भी ठीक से उड़ना भी नहीं सीख पाए थे, वो तो उड़ पाते नहीं थे, गिर जाते थे बार बार। तो उसने सोचा मैं क्या करूं, ये कौवा तो बहुत मक्कार है, ऐसे तो मानेगा नहीं सीधी तरह से। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कौवे कक्का, देना नहीं मुझे तुम धक्का,
कौवे कक्का, और मैं तुम्हें दूंगी 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 दाने मक्का। थोड़े दिनों बाद आना, मेरे बच्चे उड़ना सीख जाएंगे और उड़कर थोड़ा अपने आप में तंदुरुस्त हो जाएंगे और अपने आप में मजबूत बन जाएंगे। फिर मैं तुम्हें दे दूंगी 8 दाने मक्का। कौवा ने मनी मन सोचा, कौवे ने, उसने कहा ठीक है, सौदा बुरा नहीं है। जाते जाते कह गया 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, कितने, 8 दाने मक्का। तूने देनी है मुझे 8 दाने मक्का, वरना दूंगा तुझे धक्का और लगाऊंगा मुक्का, और फिर रोती रहना, चिल्लाती रहना, चीखती रहना। चिड़िया कुछ नहीं बोली, शांत रही, और कौवा चला गया अपने रास्ते। थोड़े दिन की बात है, चिड़िया बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को उड़ना सिखाने लगी और उन्हें बताती थी कि तुम जल्दी उड़ना सीखो, ये कौवा जो है ये मक्कार है, ये बहुत दुष्ट है, ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। और बच्चे भी चिड़िया की बात को समझते थे। उधर वो मेहनत करके पौधों को भी बड़ा करने की कोशिश करती, पानी लाती, पानी डालती और थोड़ी गुड़ाई कर देती चोंच से ही, ताकि हवा और पानी अच्छी तरह से जड़ों तक जा सके। पौधे भी खूब पनपने लगे, बढ़ने लगे, और उसके बाद क्या हुआ, बच्चे भी धीरे धीरे उड़ना सीख गए और अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा उड़ने लगे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर आ गया धमकता हुआ कौवा और बोला कि लारी चिड़िया मेरी मक्का, वरना तुझको दूंगा धक्का। लारी चिड़िया मेरी मक्का, वरना तुझको दूंगा धक्का। और इस बार अब मैं 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 दाने मक्का लूंगा, और नहीं तो तुझे लगाऊंगा मुक्का। ला मेरी 8 दाने मक्का। चिड़िया के बच्चे पूरी तरह उड़ना नहीं सीखे थे और पूरी तरह से अपने आप को बचाना भी नहीं सीखे थे। चिड़िया थोड़ा घबरा गई, उसे थोड़े और वक्त की जरूरत थी। तो उसने फिर से क्या कहा, कौवा कौवा कौवे कक्का, देना नहीं मुझे तुम धक्का। इतने अच्छे हो आप कौवे कक्का, देना नहीं मुझे तुम धक्का, और मैं तुम्हें 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, दूंगी पूरे 10 दाने मक्का। तो साथियों, चिड़िया के मुंह से जैसे ही कौवे ने सुना कि वो उसे 10 दाने मक्का दे देगी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। 10 दाने मक्का, अरे वाह! उसने मनी मन सोचा, ये तो बड़ी बढ़िया बात है कि 2 दाने मक्का जो गिरी हुई थी जमीन पर, उसके बदले मुझे चिड़िया 10 दाने मक्का देगी। लेकिन बाहरी तौर पर उसने गुस्सा दिखाया और कहा ठीक है, आखिरी बार जा रहा हूं, और इसके बाद कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, किसी प्रकार की कोई भी तेरी तिकड़म नहीं चल पाएगी। और मुझे तूने कितने दाने देने हैं? 10 दाने, पूरे के पूरे 10 दाने, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 10 दाने मक्का तुझे देने पड़ेंगे, और वरना तुझे दूंगा धक्का, लगाऊंगा मुक्का। चीखती चिल्लाती रह जाएगी, कोई सुनने वाला नहीं रहेगा, और उसके बाद पछताएगी और अपने मुंह की खाएगी। चिड़िया ने कौवे की बात सुनी और शांत रही, कुछ बोली नहीं, हमेशा की तरह चुपचाप रही। और उसके बाद उसे पता था उसके बच्चे उड़ना सीख गए हैं, अपने आप में बहुत तंदुरुस्त भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी उसकी चिंता जो थी वो कम नहीं हुई थी कि अगर यहां से छोड़ के कहीं जाए तो वहां भी तो कौवा आ जाएगा और वहां भी उन्हें परेशान करेगा। और एक दिन की बात है, चिड़िया उदास मन से, दुखी मन से पेड़ पर बैठी थी, तो उसके एक बच्चे ने उसके पास आकर कहा, माँ तुम क्यों चिंता करती हो? बच्चों को पता था माँ क्यों चिंता करती है। माँ तुम चिंता मत करो, हम बड़े हो गए हैं, हम उड़ना सीख गए हैं, हमारे पंख भी मजबूत हो गए हैं, हम लोग उड़कर किसी दूसरे पेड़ पर चले जाएंगे और कौवे मामा जो है उनको अपनी करने दो, मनमर्जी करने दो। चिड़िया बोली, लेकिन कौवा तो वहां भी आ जाएगा, वो तो बड़ा दुष्ट है और बहुत ही खतरनाक है। एक बार वो देखेगा कि हमने घर छोड़ दिया तो वहां आकर हमें और परेशान करेगा। तो पता है दूसरे बच्चे ने क्या कहा? उसने कहा, माँ पास के एक पेड़ में एक बंदर मामा रहते हैं, वो बंदर मामा बहुत भले हैं, उन्होंने हमसे कहा कि तुम हमारे पेड़ पे आ जाओ। हमने उन्हें बताया था कि हमें कौवे बहुत परेशान करते हैं, कौवे कक्का आकर धक्का देने की बात कहते हैं। तो बंदर मामा जो है उन्होंने हमसे कहा मेरे पेड़ पर आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो माँ हम लोग उड़कर चलते हैं ना, बंदर मामा के पेड़ पर रहेंगे और बंदर मामा
उस कौवे से हमारी रक्षा करेंगे, उसकी डर से कौवा नहीं आएगा। माँ के आंखों में थोड़ी चमक तो आई, थोड़ी खुश तो हुई, फिर थोड़ा सा उदास होके बोली, लेकिन ये मेरी मक्का, इसमें तो दाने भी आ गए हैं, इसके पेड़ तो बड़े हो गए हैं, इसको कैसे छोड़ूं? तो दूसरे बच्चे ने कहा, माँ बंदर मामा को मक्का बहुत अच्छी लगती है, उन्होंने हमें बताया था और हमने उनसे वादा किया था कि जब हमारे पेड़ में मक्का की बालें लग जाएंगी, उनमें दाने पड़ जाएंगे, तो हम आपको जरूर मक्का देंगे। तो बंदर मामा ये सारी मक्का उठा के ले जाएंगे, पेड़ पर रख लेंगे, मक्का भी सलामत रहेगी, हम भी सलामत रहेंगे। तो माँ तो ये सुनकर बहुत खुश हुई और उसने बंदर को जब सारी बातें बताई तो बंदर तुरंत उसकी सहायता करने को तैयार हो गया और बंदर ने वो मक्का उखाड़ी और अपने पेड़ की कोटर में रख दी। चिड़िया और उसके बच्चे उड़कर बंदर के पेड़ में पहुंच गए और वहां उन्होंने फिर से एक दूसरा घोंसला बना लिया और सुकून से, शांति से, खुशी से रहने लगे। लेकिन कौवा, उसे फिर याद आ गई अपनी मक्का की और उसने कहा, अरे बड़े दिन हो गए, मैं तो भूल गया था चिड़िया के पास जाना। और वो फिर पहुंच गया चिड़िया के पास और धमकाते हुए बोला खूब जोरों से, लारी चिड़िया मेरी मक्का वरना दूंगा तुझको धक्का, लारी चिड़िया मेरी मक्का वरना दूंगा तुझको धक्का। लेकिन इस बार चिड़िया ने कुछ जवाब ही नहीं दिया, वहां से कोई आवाज ही नहीं आई। तो कौवा जो है वो गुस्से से बोला कि तुझे धक्का नहीं, मुक्का नहीं, अब तो मैं तुझे पूरी तरह से तेरी खाल खींचूंगा और तेरे को बता दूंगा कि कहना नहीं मानना और मेरी बात की अवज्ञा, अवज्ञा मतलब मेरी बात की उसको ना मानना, करना कितना खतरनाक हो सकता है। और अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, जल्दी मेरी 10 दाने मक्का ला, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 10 दाने मक्का जिसका तूने किया था वादा, और वो वादा करते हुए पूरा मेरी मक्का मुझे लाके दे वरना तुझे दूंगा धक्का और लगाऊंगा मुक्का। कोई आवाज नहीं आई। कौवा तो हैरान हो गया, अरे ये क्या है, आज चिड़िया बिल्कुल बोल नहीं रही है। उसने पास जाकर घोंसले के अंदर झांका और क्या देखा, उसकी तो बोलती बंद हो गई, वहां तो चिड़िया थी ही नहीं। न चिड़िया थी न उसके बच्चे थे, दोनों उड़ के हो गए थे फुर और कौवा तो रह गया हक्का बक्का, कहां से पाता 10 दाने मक्का, कहां से पाता 10 दाने मक्का। तो साथियों, चिड़िया ने अपनी अक्ल के बल पर, अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धि से कौवे से बचने का उपाय खोज डाला। और एक चीज और देखी आपने, चिड़िया अक्ल वाली थी तो उसके बच्चे भी अक्ल वाले थे। उन्होंने भी चिड़िया को उसका हल ढूंढने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए मदद की। उन्होंने सुझाया कि बंदर मामा के पेड़ पर चलकर हम लोग सुरक्षित रहेंगे। इस बात से आपको क्या पता चलता है कि जब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और अपने साथ दूसरों की बुद्धि को भी जोड़ लेते हैं तो वो बुद्धि जो है वो ज्यादा असरदार हो जाती है, क्योंकि 2 लोगों के, 3 लोगों के, 4 लोगों के जब विचार जुड़ते हैं तो उन विचारों को जोड़कर हम अपनी बुद्धि को और पैना बना सकते हैं और निखार सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी बुद्धि के बल से अपनी समस्या का हल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कहानी चल रही थी 2 दाने मक्का, 2 से 4 दाने मक्का, 4 से 6 दाने मक्का, 6 से 8 दाने मक्का और 8 से 10 दाने मक्का। तो 1 से 10 के अंकों के बीच का जो था पूरा खेल चल रहा था। तो मुझे एक कविता याद आ गई है और मैं आपसे वो साझा करूंगी, आपको सुनाती हूं। और उसका शीर्षक है अंकों का हीरो। हीरो कौन होता है? जो नायक होता है, जो बहुत बढ़िया होता है, जो सबसे अच्छा होता है और जो सबसे बेहतरीन होता है, सबसे उम्दा होता है, सबसे अव्वल होता है, वो होता है हीरो। तो अब 1 से 10 तक के अंकों में एक बार हो गई बहस कि उन अंकों में कौन ज्यादा अच्छा है, कौन ज्यादा बेहतर है, कौन ज्यादा बलवान है, कौन ज्यादा गुणी है और कौन ज्यादा असरदार है। तो वही बनेगा, जो असरदार होगा वही बनेगा अंकों का सरदार। तो बहस शुरू हुई और कविता प्रस्तुत है अंकों का हीरो। एक बार की बात सुनो, जब
9 से रूठ गए सब अंक। एक बार की बात सुनो जब 9 से रूठ गए सब अंक। 9 घबराया औंधा कौंधा, 9 घबराया औंधा कौंधा, उतरा उसके मुंह का रंग। 9 घबराया औंधा कौंधा, उतरा उसके मुंह का रंग। और 9 ने फिर क्या कहा, अरे एक कुछ मानो मेरी, 2 को मेरे पास बुलाओ। अरे एक कुछ मानो मेरी, 2 को मेरे पास बुलाओ। और 3 5 मत करो 4 6 7 8 यूं मत इतराओ। 3 5 मत करो 4 6 7 8 यूं मत इतराओ। 6 बोला हो उल्टा पुल्टा, 6 जो है उलट गया, और 6 उलट के क्या बन जाता है, क्या दिखाई पड़ता है, 9। ठीक है, तो 6 बोला हो उल्टा पुल्टा, 9 न करो तुम अपनी बात, 9 न करो तुम अपनी बात। एक अकेला उलटवार से दे सकता हूं तुमको मात। एक अकेला उलटवार से दे सकता हूं तुमको मात। नहीं चलेंगे साथ तुम्हारे, 9 तुम केवल बड़बोले हो। नहीं चलेंगे साथ तुम्हारे, 9 हो तुम केवल बड़बोले। अपनी अपनी पीठ दिखाकर, अपनी अपनी पीठ दिखाकर, अंकों ने अपने मुंह खोले। अपनी अपनी पीठ दिखाकर अंकों ने अपने मुंह खोले। अंकों की सुन बात अनोखी, अंकों की सुन बात अनोखी, बिसरी गिनती जोड़ घटाना। गिनती जोड़ घटाना भी भूल गई, अंकों में इतनी लड़ाई हो रही है। अंकों की सुन बात अनोखी, गिनती बिसरी जोड़ घटाना। 9 घिघिया कर हाथ जोड़कर, भूला सबको आंख दिखाना। 9 घिघिया कर हाथ जोड़कर, बोला सबको आंख दिखाना। और तब क्या हुआ, तभी शून्य झटपट आ बोला। तभी शून्य झटपट आ बोला, उसका मटिया मेट करूंगा। जो न चलेगा मिलकर उसका, मैं अपने से गुणा करूंगा। जो न चलेगा सबसे मिलकर, उससे खुद का गुणा करूंगा। मैं अपने से गुणा करूंगा। चिंतित हुए अंक फिर बोले, पहले 9 को धूल चटाओ। चिंतित हुए अंक फिर बोले, पहले 9 को धूल चटाओ। नहला बना बड़ा फिरता है, दहला बन उसको दिखलाओ। नहला बना बना फिरता है, दहला बन उसको दिखलाओ। तो क्या हुआ, 9 2 11 हुआ तुरंत 9। 9 2 11 हुआ तुरंत 9, और भागकर खैर मनाई। शून्य बना अंकों का हीरो, सब अंकों को किया दहाई। सब अंकों को किया दहाई, सब अंकों को किया दहाई। दहाई का मतलब क्या होता है, सारे अंक जो है सबके आगे शून्य लग गया। तो 1 बन गया 10, 2 बन गया 20, 3 बन गया 30, और इस तरह से 4 5 6 7 8 सब बन गए 80 तक। और 9 बेचारा तो भाग गया था डर के मारे। 9 2 11 एक मुहावरा है, 9 2 11 माना इसका अर्थ होता है कि भाग जाना, तुरंत गायब हो जाना। तो 9 हो गया था 9 2 11, उसने भागकर अपनी खैर मनाई। और शून्य जो है उसने सब अंकों को एक एक 0 दे दिया, एक एक शून्य दे दिया, और सारे अंक 10 गुने हो गए। और कौन कहलाया हीरो, शून्य कहलाया हीरो। किसका हीरो, अंकों का हीरो। तो आपने देखा कि इसमें शून्य क्या समझा रहा है कि मिलकर चलने में भलाई है। अगर 9 की तरह अकड़ दिखाओगे तो अपनी मुंह की खाओगे। मुंह की खाना भी एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है कि आप पछताओगे, आप कभी गिरकर उठ नहीं पाओगे, और आप जो आपने काम किया है उस काम की भरपाई नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से शून्य जो है वो बना हीरो, और शून्य इस तरह से हीरो बना। वैसे ही हमारी कहानी की चिड़िया बन गई थी हीरोइन, और उसके बच्चे साथ में छोटे छोटे हीरो। तो आप भी हीरो बन सकते हैं। आप कैसे हीरो बनेंगे, अगर अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, अगर सबके साथ मेल रखेंगे, मिलजुल कर चलेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, और दूसरों की मदद करेंगे। जैसे शून्य ने सबकी दहाई बन गया और सबको 10 गुना कर दिया। तो आप भी अगर किसी की लाठी बनेंगे, किसी की सहायता बनेंगे, किसी को आप आंखें देंगे। अगर आपने आंखें देने से मतलब है आप किसी की रास्ता, आपने किसी बूढ़े व्यक्ति को रास्ता पार करा दिया, उसको अपनी आंखें दी, उसको अपने कदम दिए, उसका कंधा बने। तो किसी प्रकार से भी आप किसी की भलाई करेंगे, और कहीं भी आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो आप भी बन जाएंगे हीरो। तो बनिए हीरो। और आज की कहानी यहीं पर खत्म, आज की कविता यहीं पर खत्म।
और आपको हीरो बनने का आशीर्वाद देने के साथ साथ नमस्कार।